हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूं कक्षा 10 फिजिक्स का यूनिट नंबर 10। एकदम शुरू से पढ़ाएंगे इस पार्ट को, और जिस पार्ट को पढ़ाने वाले हैं उस पार्ट का नाम है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रकाश में कहीं से भी डाउट नहीं है, क्योंकि यह वीडियो जो है प्रकाश का एकदम शुरू से बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। प्रकाश को चलिए कंटिन्यू करते हैं, और इस तरह से स्लाइड को पढ़ाऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए। जैसे इकाई नंबर 10 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। लाइट क्या होता है? प्रकाश, लाइट। सबसे पहले हम लाइट के बारे में जान लेते हैं। लाइट होता क्या है? जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। मैंने क्या बताया? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा? यानी कि यह इस प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में क्या करता है? सहयोग करता है। यानी कि ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में सहयोग करता है, ऊर्जा के उस रूप को प्रकाश कहते हैं। मैंने क्या बताया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो किस प्रकार की ऊर्जा है? वस्तुओं को देखने वाली ऊर्जा है। यानी कि जो ऊर्जा देखने में हमें सहयोग करता है, किसको? वस्तुओं को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश का डेफिनेशन में यानी क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में सहयोग करता है, सहयोग करता है। ऊर्जा के उस रूप को प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। हो गया। अब देखिए ध्यान से अगला हेडिंग, प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं। विशेषता को कई नाम से जानते हैं। किसी चीज की विशेषता पूछा जाए, लक्षण पूछा जाए, गुण पूछा जाए, तीनों का मतलब एक ही चीज होता है। जैसे प्रकाश की विशेषता, जैसे कहने का मतलब जो है विशेषता का मतलब वो किस प्रकार काम करता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ये मैंने एक स्टूडेंट बनाया, आपके क्लास का एक स्टूडेंट है मान लीजिए, जिसका नाम कुछ भी है। तो ये कहने का मतलब इसकी विशेषता बताना है, तो इसके बारे में जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक इसकी विशेषता नहीं बता सकते। तो पहले इसके बारे में जानना होगा कि इसका नाम क्या है, ये किस क्लास में पढ़ता है, सारा चीज जानेगा तभी इसका विशेषता बताना। यानी कि कहने का मतलब किसी की विशेषता बताना रहता है तो हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब अगर मान लीजिए इस विद्यार्थी ए को मैं जानता हूं तो मैं बता सकता हूं कि ये पढ़ने में एकदम खत्म होगा, तो बता सकते हैं कि ये पढ़ने में एक गधा विद्यार्थी है, तो इसकी पहली विशेषता हो गया। ऐसे में दूसरी विशेषता कि ये स्कूल में बैठ करके जब टीचर पढ़ाते हैं तो खूब हल्ला करता है, तो ये हो गई दूसरी विशेषता। मतलब इसके बारे में जो आप जान रहे हैं वो इसकी क्या होगी? विशेषता होगी। तो विशेषता का मतलब जो किसी भी वस्तु के बारे में जो जानते हैं वही चीज को लिख दीजिए, वो उसकी क्या होगी? विशेषता या लक्षण हो गए। जैसे मैं बताऊं, अब जैसे प्रकाश, तो प्रकाश की विशेषता हम देखेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है, पहला विशेषता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। क्या कहता है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। क्या लिखेंगे? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु
वस्तुओं को देखने में सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। पहली विशेषता क्या है? यानी कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहयोग करता है। आपने में आप लोग में से कोई प्रकाश को देखा नहीं होगा कि प्रकाश कैसा कलर का होता है, क्या होता है, लेकिन प्रकाश जहां पे पड़ता है वहां का वस्तु बढ़िया समय क्या करने लगता है? दिखाई देने लगता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तु को देखने में क्या करता है? सहयोग करता है। अब जैसे दूसरी विशेषता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे एक पाइप है और ये पाइप है, और यहाँ से हम लाइट दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। अब टॉर्च से दें, किसी से भी दें, अब यहाँ पे मैं टॉर्च जला रहा हूँ, क्या यहाँ लाइट आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रकाश यहाँ जाएगा फिर टकरा कर वापस आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब जो है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। कैसी रेखा में? सीधे में। क्योंकि अगर टेढ़ा चलता तो यहाँ से लाइट मारता तो यहाँ से घूम करके यहाँ आ जाता। यानी कि इसकी दूसरी विशेषता क्या होगा? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में चलता है या गति करता है? चलता है। तीसरी विशेषता, इसमें दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश मतलब दृश्य मतलब देखने वाला प्रकाश, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि मतलब होता है, यानी कि दृश्य प्रकाश, ये इसकी विशेषता है। दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, मतलब देखने वाली प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से बड़ा, 1800 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है? छोटा। मतलब इन्हीं के कुल मिलाकर बीच में होता है। नेक्स्ट विशेषता, चौथी विशेषता, प्रकाश का निर्वात या वायु में चाल, प्रकाश का निर्वात या वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? यानी क्या देखें, प्रकाश का निर्वात या वायु में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब इतने स्पीड से चलता है, वायु रहे चाहे निर्वात रहे। निर्वात जानते हैं, यानी कि वह स्थान जहां वायु नहीं पाया जाता है उस स्थान को निर्वात कहते हैं। अब निर्वात का उदाहरण दे सकते हो, जो 10 रुपए का बल्ब मिलता है ना, सूर्य का, ये तमाम तरह से, तो उसके अंदर जो निर्वात होता है, यानी कि विद्युत बल्ब के अंदर क्या होता है? निर्वात होता है। सामान्य कोटि के बल्ब के अंदर, उच्च कोटि बल्ब के अंदर नाइट्रोजन इस तरह से अक्रिय गैसों क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। तो ये निर्वात किसे कहते हैं? वह स्थान जहां वायु नहीं पाया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात। अभी मैंने 4 विशेषता बताई, इसकी बहुत सारी विशेषता बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बताते हैं, आगे विशेषता देखते हैं। पांचवा विशेषता, जब प्रकाश अपारदर्शी पृष्ठ या सतह से टकराता है तो उसका क्या होता है? परावर्तन होता है। यानी कि कहने का मतलब जो है, जब जिस माध्यम के एक पार से हम दूसरे पार नहीं दे सकते हैं, तो उस माध्यम में जब प्रकाश पड़ेगा तो जिधर से ज्यादा टकरा करके उधर आ जाएगा। जैसे मैं क्या करूं कि जैसे मैं क्या करूंगा, एक गेंद ले लूं और गेंद को जब मैं बोर्ड पर फेंकूंगा तो बोर्ड से टकरा करके आपकी ओर चला जाएगा। यानी कि आप ही की ओर से मैंने फेंका और आप ही की ओर चला गया, तो इसको कहते हैं परावर्तन। मतलब प्रकाश जिधर से आए और उसको किसी औरों से टकरा करके जिधर से आना उधर चला जाए, तो इस घटना को मैं क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
परावर्तन होता है। छठवां, यानी कि प्रकाश का और विशेषता बता सकते हैं। जैसे प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है, यानी कि अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। या लिख सकते हैं प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रकाश को चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता। ये रहा प्रकाश की विशेषता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला पढ़ाते हैं हेडिंग हम। जैसे अब देखिए ध्यान से, प्रकाश की अब एक होता है प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं, और एक होता है अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। क्या होता है ये? यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं, देखिए दीप्त मतलब जलन, अदीप्त मतलब जो नहीं जलता है। यानी कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं। यानी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या? जैसे लालटेन। अब तो लालटेन का जमाना खत्म हो गया। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य आदि, ये क्या है? दीप्त वस्तुएं। यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त वस्तुओं के सहायता से दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसे बस नहीं लगा दीजिएगा, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मेज, व्हाइट बोर्ड, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है ना, व्हाइट बोर्ड हो गया। पत्थर, ईंट, ये सब क्या है? आदि। और साथ में चंद्रमा भी लिख सकते हैं। चंद्रमा कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये सूर्य से प्रकाश लेकर के परावर्तित करके हमारे पास भेजता है। यानी कि चंद्रमा कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु होता है। यानी कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। इस तरह से दीप्त और अदीप्त का परिभाषा समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपोर्टेंट हेडिंग है। प्रकाश का परावर्तन देखिए क्या होता है। जैसे एक चमकदार सतह ले लेते हैं, मतलब जिसके
प्रकाश आर पार न जा सके। अब जैसे यहां से प्रकाश गिरा और ये टकरा करके इधर चला गया ऐसा, तो मतलब जो किरण आता है उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और जो टकरा करके वापस जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह आता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दर्पण। दर्पण मतलब ऐनक या अपारदर्शी, अपारदर्शी पृष्ठ लिख सकते हैं। अपारदर्शी जिसके आर पर हम नहीं दे सकते। और जब ये टकराएगा तो टकरा करके उधर चल जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें हो क्या रहा है, प्रकाश आ रहा था और उसके रास्ता में जो है मैंने एक रुकावट रख दिया, और जब रुकावट रखे तो रुकावट से क्या, रुकावट से जब टकराया तो जिधर से आ रहा था, देखिए ऊपर से आ रहा था ऊपर ही वापस चला गया। कैसे, जैसे में अगर मैं एक गेंद लेकर के मैं इस बोर्ड पर फेंकूंगा तो मैं इधर से फेंक रहा हूं, टकरा कर किधर आएगा, इधर हमारी तरफ से आएगा। तो उसी तरह से जब प्रकाश आ रहा था तो उसके मार्ग में, रास्ता में जो है मैं एक रुकावट रख दिया, और जब इस रुकावट से टकराया तो क्या हुआ, जिधर से उधर चल जाएगा। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन डिफिनेशन देख के बना सकते हो। क्या देखना है कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट को रख देते हैं तो प्रकाश रुकावट से टकरा करके पुनः उधरे चल जाता है जिधर से वह आता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी क्या बताया मैंने कि प्रकाश जो है, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध या रुकावट को रख देते हैं, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध या रुकावट को रख देते हैं तो प्रकाश पुनः टकरा कर उसी दिशा में चला जाता है जिधर से वो आता है। देखिए आ रहा था उधर चला गया। इस घटना को प्रकाश क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या लिखोगे जब परावर्तन की परिभाषा, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख दिया जाता है तो प्रकाश अवरोध से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाता है जिस दिशा से वह आता है, जिस दिशा से वह आता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश के मार्ग में, रास्ता में, यानी कि जब प्रकाश के रास्ता में कोई अवरोध रख दिया जाता है, रुकावट रख दिया जाता है, तो प्रकाश टकरा कर पुनः उधर लौट जाता है जिधर से वह आता है, जिस दिशा से वह आता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको देख करके आप और भी परिभाषाएं बना सकते हैं। ठीक, अब देखना से आपकी, देखिए जो किरण किसी वस्तु से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न करने वाला एक वस्तु था, ये मान लीजिए ए पर, और ये बी पर टकराया और कहाँ तक चला गया, सी तक चला गया। तो किसी वस्तु से जो प्रकाश के लिए अवरोध पर आता है उसको कौन किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और अवरोध के जिस बिंदु से टकराता है उसको कौन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के बाद जो प्रकाश किरण वापस जाता है उसको कौन किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ऐसा अब जो है यहाँ पे अब आता है प्रकाश
के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नियम क्या है, जैसे यहाँ पे नियम जानने के लिए एक अभिलंब हम खींच देते हैं, पृष्ठ से कितना 90 अंश पर, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब खींच दिए तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है आपतन बिंदु पर, उसको आपतन कोण कहते हैं। कौन कोण, आपतन कोण। अब आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से, बल्कि इसको लिख सकते हैं आपतन कोण। ऐसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कौन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण किससे दर्शाते हैं, आर से, परावर्तन कोण। यानी कि कहने का मतलब जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से दर्शाते हैं। ठीक, इसमें सभी का परिभाषा बना सकते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी वस्तु से अवरोध पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण अवरोध के जिस बिंदु पर टकराती है या जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु भी है। और मतलब जो है जो किरण टकरा कर पुनः वापस जाती है उसे कौन किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अभी आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारा चीज प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि ये देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। मतलब प्रकाश किरण जितने कोण पर आता है टकराने के बाद उतना ही कोण पर क्या जाता है, वापस जाता है। यानी कि अगर ये 30 डिग्री पर आ रहा है तो टकराने के बाद 30 डिग्री पर जाएगा। अगर यहाँ आने इधर 60 अंश पर आ रहा है तो टकराने के बाद 60 अंश पर जाएगा। इसका मतलब पहला नियम क्या है, परावर्तन कोण व आपतन कोण। आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि आपतन कोण को आई से मैंने देता है, परावर्तन कोण को आर से। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम देखिए आपतित किरण भी यहीं गिर रहा है, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण इस बिंदु पे मिल रहा है ना, तो यही चीज को लिखना है। यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी कि देखिए आपतित किरण भी यहाँ मिल रहा है, परावर्तित किरण भी यहाँ मिल रहा है, आपतन बिंदु भी अभिलंब भी यही मिल रहा है। मैं इसी चीज को लिख रहा हूँ, आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित, तीनों बिंदु किस पर स्थित है, बी पर स्थित है। तो इस तरह से आप परावर्तन और लाइट को समझ सकते हैं।
अगर वीडियो में कहीं से भी दिक्कत आया हो कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन आपको 2024 में जो है टॉप करा कर रहूंगा। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहे हैं, आपको बहुत सारे फायदा होने वाला है। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।